आदिवासियों की जो मांग है उन आदिवासियों की मांग को भी पूरा किया जाए। माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचार की बात करें, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के काम हुए, लेकिन माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने भ्रष्टाचार रोकने का जो काम किया है उसका ताजा उदाहरण आप सबको दिखने को मिल रहा है। आज आईएएस, आईपीएस और आरएस भी भ्रष्टाचार के काम के अंदर जेल में जा रहे हैं, ये इसी की वजह से है। और आज आपने देखा होगा ये सदस्य कह रहे थे कि आप मुकदमे केस बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर थाने में स्वागत कक्ष खोलकर हर अपराधी का हर फरियादी के लिए जो रास्ते खोले हैं, एसपी ऑफिस के अंदर भी उनके लिए जो सुनने के लिए, कार्रवाई सुनने के लिए बात करी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाह रहा हूं और राज्यपाल जी के जो अभिभाषण था उनका समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पे मुझे बोलने का मौका दिया। महामहिम राज्यपाल के श्रीमुख से जो बुलवाया गया है वो असत्य है, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिस प्रकार से आपने कोरोना महामारी का जिक्र किया, कोरोना महामारी के अंदर जो लोगों के साथ में जो मतलब हुआ, मैं तो धन्यवाद तो देता हूं प्रशासन को और वैसे पूरी टीम को और भामाशाहों को जिनकी वजह से ये हुआ। लेकिन सरकार में ये था कि कोई भूख से न मरे, लेकिन भूख से अगर मर जाते, पर आप लोगों के मार्फत ये तो भामाशाहों को धन्यवाद देता है कि हमारे सारे भामाशाह और स्वयंसेवी संस्था की ओर से तो भूख से कोई न मरा। और ऐसी जगह में आप लोगों ने क्या किया, जिस प्रकार से वो अन्नपूर्णा रसोई योजना जो चालू था उसको भी अगर बंद नहीं किया होता तो कम से कम आने जाने वाले लोगों के लिए चलता फिरता वो भोजन तैयार था तो कम से कम वो नाश्ता करते। ऐसी भी तो आपकी सरकार को सभापति महोदय शर्म नहीं आई कि कम से कम ऐसे मौके पे बंद किया जो कम से कम बेचारे जो प्रवासी मजदूर जो अपना जो पलायन कर रहे थे। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार को देखो, उन्होंने सारा मतलब बसों का किराया वहन किया, लेकिन बड़ी मुश्किल से अपना मतलब आने जाने की व्यवस्था करके आए। और जिस प्रकार से ये कोरोना महामारी में ये जो एमएलए फंड का भी आप कह रहे हो कि सरकार का क्या मतलब बजट, सरकार घाटे में, क्या सरकार घाटे में, कौन सा कोरोना महामारी में आपने बजट खर्च किया, आप बताइए सभापति महोदय। सरकार कुछ खर्च नहीं किए, उल्टे एमएलए फंड के जो पैकेज थे उनमें भी इन लोगों ने राजनीति की, ये भी सरकार की कह करके किया। कम से कम खुद के खजाने से किए होते। और कहते हैं कि शिक्षा का हम अमूलचूल परिवर्तन करेंगे। क्या शिक्षा का अमूलचूल परिवर्तन किया? आप जनजाति क्षेत्र में जा कर के देखेंगे तो जनजाति क्षेत्र के अंदर अगर 10वीं तक स्कूल है, जैसे पाबा की मैं बात करूं, ये 4 तारीख को एक प्रधाना आचार्य लगाए जो प्रिंसिपल, और खाली एक प्रिंसिपल वो 4 तारीख को लगाया गया है, लेकिन पूरी स्कूल 10वीं तक बिना अध्यापकों से चल रही थी और 2 खाली पैरा टीचर लगे थे, 2 पैरा टीचरों के भरोसे चल रही थी। क्या अपना मूलभूत परिवर्तन करेंगे? शिक्षा का मामला पूरे जनजाति जो गांवों के अंदर बिल्कुल ठप है, कहाँ अध्यापक 1 है तो कहाँ 2 हैं और शहरों के अंदर है। और कम से कम पहले शिक्षा अधिकारी को पावर दिए जाते थे कि डेपुटेशन करने का, लेकिन वो भी पावर आप लोगों ने छीन लिए हैं ताकि सरकार अपना स्थानांतरण वो खुद करे। आप जिस प्रकार से सड़कों के मामले में देखें तो आप सड़कों का जाल भारतीय जनता पार्टी पूर्व सरकार में बीचे थे, आज गौरव पद देखो, पंचायतों का गौरव बढ़ाया। और आप जो ये नगर पालिका के अंदर 2.5 किलोमीटर के अपने ये सड़कें दी 2.5 करोड़ के, तो कम से कम ये मतलब सरकार की ऐसी मंशा है। आप लोगों ने तो मिसिंग लिंक सड़क देंगे, गौरव पथ की जगह विकास पथ देंगे। 2 साल होकर के गए हैं, क्या किया? आपने कहा कि हम पूर्व सरकार की योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। क्या पूर्व सरकार की कौन सी योजना आपने चालू रखी है? शुभ लक्ष्मी योजना जो 50,000 रुपये मिलते थे कोई शादी के लिए, वो भी आप लोगों ने बंद किए। जो आप बार बार कहते हैं सिलोकोसिस की बीमारी के अंदर हम पैसे दे रहे हैं, सिलोकोसिस की बीमारी के पैसे शुरू योजना किसने की? ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार में लागू हुआ था। आप लोग वाहवाही लेते हो, कम से कम नकल करते हो, नकल करके आप लोग सरकार में आओ और घोषणा करते हो बड़ी बड़ी कि 1, 2, 3, 4 और 10
2 लाख का कर्जा 10 दिन के अंदर माफ़ करेंगे। थोड़ा बहुत भी शर्म करो। कम से कम पूर्व सरकार के अंदर 50-50 हज़ार अपने पंचायत मुख्यालय पर जा करके माफ़ किए थे। धन्यवाद देना चाहिए ऐसी सरकार को। लेकिन आपकी सरकार को ये जनता पूरी प्रदेश जानती है कि ये सरकार वादे कुछ करती है और घोषणा अलग करती है। और जिस प्रकार से माननीय सदस्य शिवगंज सिरोही से आने वाले ने जिक्र किया कि वो लीलोरी वर्ली का शहीद स्मारक, वो तो मैं 2 साल से चिल्ला चिल्ला के थक रहा हूँ कि लीलोरी वर्ली शहीद स्मारक 3 करोड़ कहाँ गए? वहाँ तो सिर्फ कुत्ते ही पेशाब करते हैं। इस सरकार में मुझे नहीं लगता कि लीलोरी वर्ली का कोई उद्धार हो। और ये जो मतलब जिस प्रकार के रक्त जो अंग्रेजों के साथ में लड़ाई हुई थी वो ये कागजों में ही रहने वाला है। वो काम कर दिखाया पूर्ववर्ती सरकार ने कि मतलब हमेशा जो घोषणाएं तो नहीं की लेकिन काम करके दिखाया। आप जिस प्रकार से आप कॉलेज हमारी सरकार में स्वीकृत हुई, जो अभी भी वो कॉलेज यूं की यूं पड़ी है, प्राइवेट बंगलों में कॉलेज चालू है। और जो कह रहे हैं कि अपने वो मेडिकल कॉलेज तो धन्यवाद दो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को, जिन्होंने हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। और 60-40 का रेशियो है, वो भी मतलब सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का काम न करें। कम से कम ये केंद्र की सरकार की योजना है। और कहते हैं कि किसानों को कम से कम शर्म करना चाहिए। किसान आंदोलन और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने जो किसानों के लिए जो किया है, किसानों को स्वतंत्र किया है, और जो जिस प्रकार से घटना 26 जनवरी को लाल किले पे हुई, क्या वो सही किसान थे? वो मतलब हर किसान मतलब किसानों के साथ में ये कांग्रेस वाले हर हमेशा कहते हैं कि हम किसान थे। अरे कम से कम लाल किले पर तिरंगा का अपमान किया, क्या वो भारत की जनता सह सकेगी कि इस प्रकार का अपमान, वो भी 26 जनवरी के दिन? और ऐसे अपमान काम किए हैं। और आप कहते हैं कि मतलब हम राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रवादी होती तो आप ये इस प्रकार से बहला फुसला करके और किसानों के साथ में भारती लाए। कई वीडियो वायरल हुए हैं कि हमको तो बुला करके ले जाते, हम सही किसान नहीं हैं और हमारे भी वहाँ नेता है, तो वो भी मतलब शर्मिंदा तो महसूस जरूर करते हैं कि वास्तव में आपकी सरकार ने कानून तो सही लाया है, पर हमारे तो क्या करें, हम तो आखिर में जिसकी खाते हैं बाजरी उसी की बजाते हैं हाजिरी। वो कहते हैं मजबूरी है, क्योंकि ये सत्ता पक्ष में बैठे हैं, ये जोर जोर से वाहवाही करते हैं। लेकिन क्या किया? कुछ भी नहीं किया। 2 साल के अंदर अगर ये अभी भाषण में कम से कम कुछ किया होता तो बताते तो मैं मान जाते। प्रदेश की जनता तो जानती है कि ये मतलब ये करने वाले कुछ नहीं है। और जिस प्रकार से ये 2-3 साल बाकी बचे हैं, कम से कम ये तीसरा बजट हो गया और 2 बजट बाकी है। पंचायती राज के चुनाव इंतजार करते रह जाएंगे, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। और इसका चुनावों के अंदर ही ये सरकार इस प्रकार से जाएगी। जो इस प्रकार जो पशुपालकों के लिए भी हमारी सरकार में जो ध्यान रखा गया, हर वर्ग को चुना था। जो ऊँट को राज्य पशु घोषित करके कम से कम 8 ऊँट परिसर के अंदर 10,000 रुपये दिए जाते थे, वो भी आपने बंद कर दिए। और आपने कुछ दिया ही नहीं। बिजली के तो करंट आते ही बिजली मतलब आता है, बिल आता है तो करंट आ जाता है। कम से कम इतना तो शर्म करते। आदिवासी क्षेत्रों के अंदर भी सारे पैसे भरने के लिए नहीं होते, पर फिर भी उसके मतलब 833 रुपये जो हर महीने जो माफ़ होते थे वो कम से कम आप फिर से माफ़ करें। टोल आपने चालू किया स्टेट हाईवे पे, वो कम से कम नहीं चालू करना था, फिर भी आपने चालू कर दिया। और जिस प्रकार से जो ये हमेशा मतलब आपने कटौती किया है, और जिस तरह से हमारे पूर्ववर्ती सरकार में कोई घटना होती थी तो उसमें भी कम से कम पानी में बह के जाते थे तो 5-5 लाख रुपए सरकार की ओर के दिए जाते थे। और जनजाति क्षेत्र के अंदर सभापति महोदय जी, मैं आपको सरकार के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सोलर प्लेट लगे थे, और सोलर प्लेट कम से कम मेरे आबू रोड क्षेत्र के अंदर 18 बैटरियाँ विस्फोट हुई, निम्न कंपनियों से लाए गए, तो बेचारे लोगों के झोपड़े जले। और कलेक्टर साहब के पास में भी लोग गए थे, तो कम से कम उनको सहयोग के लिए राशि भी प्रदान करनी चाहिए कि गरीब के पास में जो कपड़े थे पहनने के वो जल गए, उनके मतलब खाने का अनाज जल गया। इस प्रकार के जो
जो कौन दोषी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर जानी चाहिए कि कम से कम आदिवासी क्षेत्र के अंदर, क्योंकि हमारी सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उस समय में कम से कम मतलब पंडित दीनदयाल विद्युतीकरण के अंदर जो दी थी और वंचित रहे हैं, उसमें ये जो आपकी योजना जो चालू है कम से कम हर घर को कनेक्शन मिले, जो मूलभूत सुविधा से वंचित न रहे, वो हमारी सरकार की देन थी पूर्ववर्ती। और लेकिन आपकी सरकार में ऐसी कोई योजना नहीं है कि आम जनता के साथ में काम आवे और आम जनता के सहयोग में रहे, ऐसी कोई योजना आपकी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया। गोपाल मीणा। माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज 2 दिन से राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद चल रहा है और इसमें पक्ष में और विपक्ष में दोनों अपनी बात कह रहे हैं। मैं भी इस अभिभाषण के समर्थन में बात करूंगा, क्योंकि इसमें 138 पॉइंट इस अभिभाषण में हैं और वो सत्य और ईमानदारी से लिखे गए हैं और माननीय राज्यपाल के मुख से जो शब्द निकले हैं वो सरकार के